नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक बड़ा दुर्लभ और बड़ा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं जो कि पूर्णिमा को किया जाता है। पूर्णिमा हर महीने आती है, इसी दिन किया जाता है, इसी दिन से शुरुआत की जाती है और इतना सिंपल, इतना सस्ता है कि 10 रुपये में 5 रुपये भी इसमें लगने मुश्किल है। इतने में समस्याएं कितनी ठीक हो जाएंगी। नहाने भर से ऐसे बहुत सारे तोड़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के पीछे जो कारण होता है, किसी को पितृदोष है। पितृदोष एक ऐसी भयंकर चीज होती है, व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई रोग, दोष, बीमारी, असफलता, फेलियर, मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, नेगेटिविटी उसको घेरे रहती है। व्यक्ति जितना काम करेगा उसका रिटर्न आधा भी नहीं आता उसको कभी। ये पितृदोष के कारण होता है। सबसे भयंकर चीजों में से एक पितृदोष को नाश कर देगा ये प्रभाव। छोटा सा प्रयोग है नहाने का। किस प्रकार से नहाना है, कौन सी वस्तु डालनी है वो बताऊंगा। पितृदोष पूरी तरह से नष्ट कर देगा। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा के पीछे कारण होते हैं ग्रह दोष। ग्रहों की ऊर्जा, जो नवग्रह हैं वो बाहर ही नहीं भीतर भी हैं उनके स्विच। यहाँ से हम भीतर से उनकी अच्छी बुरी ऊर्जा को रिसीव करते हैं। तो उस ऊर्जा से बचने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए किस प्रकार से हम इस चीज का प्रयोग करेंगे, यानी कि कैसा भी ग्रह दोष होगा नष्ट हो जाएगा। जो भी ग्रह दोष हो या तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा या 50%, 40%, 60, 80 कितना भी हो जाएगा, क्योंकि सब ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन ये एक ही छोटा सा प्रयोग हर नेगेटिविटी को नष्ट करने में सक्षम है, पूरी तरह से अथवा आधी। तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इसी से निकल जाएंगी। बहुत लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं, दवाइयां खा खा के थक जाते हैं और ठीक नहीं हो पाते। छोटा सा प्रयोग, छोटा सा कोई ऐसा टोटका प्रयोग कर लिया शास्त्रीय, उसी से समस्या निकल जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग देखे हैं। एक आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरी दादी बताती थी, तो उनके गांव में एक व्यक्ति था जिसका लगभग मरना तय ही था। तो उस टाइम पे एक पंडित जी हुआ करते थे जो हमारी रिश्तेदारी में ही दूर की थे। तो उनको दिखाया गया, उन्होंने बताया कि तुमको ये भयंकर मार्केश पड़ा हुआ है और तुम्हारा जीवन यात्रा अब समाप्त है, मरने वाले ही हो। तो वो पीछे पड़े होंगे उनके कि कुछ प्रयोग बताएं, कैसे ये व्यक्ति ठीक होगा, ये तो मरने लायक है, हमें पता ही है, लेकिन बचेगा कैसे, कुछ प्रयोग बताएं। तो पंडित जी ने एक छोटा सा प्रयोग करवाया कि इस व्यक्ति के मरने की खबर पूरे गांव भर में, रिश्तेदारी में फैला दो कि ये व्यक्ति मर गया है, और इसका एक पुतला तैयार किया जाए जिसमें जल, वायु, मिट्टी हर चीज उसमें उन्होंने डलवा दी। और वो पुतला तैयार करवा के पूरे गांव भर में खबर फैला दी कि फलाना व्यक्ति मर गया है। और उस व्यक्ति को उठा के, उसके पुतले को उन्होंने जाके जला दिया शमशान घाट में। जैसे ही जाके शमशान घाट में जलाया, जो व्यक्ति महीनों से उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से, आखिरी श्वास ले रहा था, जिसके ग्रह दशा बता रही थी कि अब नष्ट होने वाला इसका शरीर, वो व्यक्ति उनके वापस आने तक घर के बाहर बैठा खाना खा रहा है। घर में उनके छप्पर ही था उस टाइम पे, जो दूसरा घास फूस का होता है, छप्पर के बाहर बैठा खाना खा रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये असल में मर गया या नहीं मरा है। उसका वजन उसके शरीर के मुताबिक बनाया गया था, मुंह ढक दिया गया था। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, बहुत गिने चुने घर के लोगों को पता होगा कि ये व्यक्ति मर गया है। लेकिन वो वापस लौटे तो वो खाना खा रहा है। लोग हैरान हो गए, ये क्या हुआ। उसके बाद उसका क्रियाक्रम सब कुछ किया गया। छोटे से टोटके ने जीवन पलट के रख दिया। ऐसे ही बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ये तो मेरी दादी ने खुद मुझे बताया था, उनके गांव की बात थी, पड़ोस की बात थी। तो ऐसे ही आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जो अति चमत्कारिक है। आपने क्या करना है, पूर्णिमा को ये प्रयोग शुरू करना है। ऐसे ही मैंने एक और प्रयोग बताया था पीछे, जिसमें सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूर्वा, जो कि हवन के टाइम यहाँ पे पहनी जाती है उंगली में, इस उंगली में, या फिर उंगली आपको इसमें सोने की अंगूठी वगैरह पहननी पड़ेगी, अथवा दूर्वा की वो बना के पहननी पड़ती है, वो वाली दूर्वा आपको लेनी है। वो यदि आप रोज पानी में उसको डाल के उससे नहाते हैं तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। शर्त ये होती है उन पापों को आप दोहराएं ना, दोहराएंगे तब वो असफल होता है प्रयोग। ऐसे ही आज दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूं।
क्या करना है, एक पत्ता पीपल का लेना है। ये करना कब है, चतुर्दशी अर्थात पूर्णिमा से एक दिन पहले करके रख लेना है। एक कपड़ा लेना है, सिंपल साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा आपको ले लेना है, कोई भी फटा पुना ना हो, साफ सुथरा कपड़ा लेके उसमें एक पीपल का पत्ता डालना है, 3 पत्ते तुलसी के, 3 पत्ते बेलपत्र के। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ठीक है, जैसे भगवान शिव की 3 आंखें बताई जाती हैं, वैसे ही उसमें 3 पत्ते होते हैं। अब मान लो ये बेलपत्र है, लोग कंफ्यूज ना हो, तो ये इसमें 3 पत्ते होंगे, ये एक ही पत्ता है। इस तरह के 3 पत्ते लेना है, ये एक बेलपत्र, फिर ये दूसरा बेलपत्र, ये तीसरा बेलपत्र, 3 बेलपत्र आपको लेने हैं। 3 बेलपत्र, तुलसी के 3 पत्ते, उसके अलावा एक पीपल का और 21 दूर्वा के तिनके। हरी दूर्वा जो भगवान को चढ़ाई जाती है, जो गणेश जी के पूजन में चढ़ती है, भगवान के पूजन में चढ़ती है, सिर्फ देवी पूजन में वो नहीं चढ़ाई जाती दूर्वा। तो वो दूर्वा के 21 आपको जो है वो उसके तिनके लेने हैं, सिर्फ 21। इसके अलावा नागर मोथा, जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, थोड़ा सा नागर मोथा लेना है। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कई बार भूल जाता है व्यक्ति। तो इसके अलावा कमल की कुछ पंखुड़ियाँ, कमल का जो फूल होता है उसकी कुछ पंखुड़ियाँ अथवा एक फूल की, उसको लेके आप एक कमल का फूल बीच में डालना है, एक गुलाब का फूल। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तुलसी के 3 पत्रे, दूर्वा के 21, बेलपत्र के 3, पीपल का 1 पत्ता, नागर मोथा और कमल की पत्तियां और गुलाब का फूल, इन सब चीज़ों को आपने एक कपड़े में बांध लेना है। ये परम चमत्कारिक और शास्त्रीय प्रयोग है जो आपको बता रहा हूँ, टोटके नहीं है साधारण, अति चमत्कारिक प्रयोग। वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो हमारे कहीं ना कहीं शास्त्रों में पड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को उस पोटली में बांध लेना। करना कब है, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी नहा लेते हैं, गांव में तो 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, लोग 6 बजे नहा लेते हैं। तो उसको कपड़े में बांध के आपने एक दिन पहले रख लेना है, चतुर्दशी के दिन उसको बांध के रख लिया। दूसरे दिन जब पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, इस बार भी 2 दिन है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके ऊपर बताऊंगा। तो पूर्णिमा के दिन आप इंटरनेट से सर्च कर लें, चतुर्दशी को बांध के रख लिया, पूर्णिमा के दिन पानी में आपने डाल के रख देना, उस पानी से नहाना है। इसका और ज़्यादा ये एक दिन नहीं करना, वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो यदि इस पानी का आपने अधिक लाभ लेना है, इसका और भी बहुत सारे प्रयोग होते थे। पहले लोग नहाने के लिए अलग अलग फूल पत्ती जड़ी बूटियाँ पानी में डाल के नहाया करते थे। टीवी में देखा होगा, राजा महाराजा लोग, उनके टब होते थे बड़े बड़े, उसमें अलग अलग प्रकार की फूल पत्तियाँ डाली जाती थी नहाने के लिए, वो सब औषधीय प्रयोग थे। ऐसे ही यदि इसका और फायदा लेना, कोई टब हो या कोई बाथ टब हो, किसी भी प्रकार कोई बड़ा बर्तन जिसमें आप 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ सकें, तो इसका प्रभाव और गहरा हो जाएगा। फायदे क्या क्या होंगे, बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, पितृदोष नष्ट हो जाएंगे, ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे, आर्थिक चीज़ें, जो आर्थिक बंधन होता है मणिपुर चक्र से बंधा होता है, वो भी खुल जाता है, क्योंकि 7 चक्रों की हीलिंग करता है, ही 7 चक्रों की हीलिंग कर देगा। छोटा सा प्रयोग, पूर्णिमा के दिन उसको बीच में डाल देना। यदि इसका अधिक फायदा लेना, टब में किसी चीज़ में डाल के रख दें, 10-15 मिनट उसमें पहले 5-7 मिनट पड़ा रहे, 10-15 मिनट जितनी देर आपके पास समय हो उसमें बैठे रहें पानी में, खाली मुंह बाहर रख लें, नाक बाहर रख लें, जितना हो उतनी देर बैठे रहेंगे तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। या जल्दबाजी हो तो पानी में 5 मिनट पहले डाल के रख दें, 5 मिनट बाद उस पानी से आप नहा सकते हैं। धीरे धीरे, यदि किसी को जल्दबाजी है तो थोड़ा धीरे धीरे पानी डाल लेंगे ऊपर, इसका प्रॉपर आपको फायदा मिल जाएगा। ज़्यादा फायदे के लिए ज़्यादा देर पानी में बैठना पड़ेगा। तो इस प्रयोग को अगले 15 दिन तक तब तक करना है जब तक अगली अमावस नहीं आ जाती, एक दिन से नहीं होगा। यानी कि पूर्णिमा से शुरू करना है, चतुर्दशी के दिन इन चीज़ों को संभाल के रख लेना है। पूर्णिमा के दिन से शुरू करके अगले 15 दिन अमावस तक इस प्रयोग को आपने निरंतर करना है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। और करेंगे तो निश्चित लाभ 15 दिन में आप क्लियर महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।